नमस्कार, आप देख रहे हैं WNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल रस्तोगी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के योगी शासन में भले ही बात कानून व्यवस्था की जाती हो, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून का गला घोटने पर उतारू हूं तो फिर मैं बात किससे कहूं। पीड़ित राजेंद्र सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं जिलाधिकारी और जिले के कप्तान साहब से कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो लेखपाल और गजरौला थाना प्रभारी मैं फोर्स क्या जज से भी ऊपर हो गए? अगर वो खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं तो सारे सत्र न्यायालय और दीवानी के मुकदमे थाने पर ही खत्म करा दीजिए। जरूरत ही क्या है किसी कोर्ट और कचहरी की? चौपट हुई फसल और नष्ट हुए कृषि उपकरणों की भरपाई क्या पीलीभीत शासन करेगा? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ही। हमारे संवाददाता रामनिवास कश्यप की इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं WNN 360। मैं इस समय मौजूद हूं पीलीभीत के देवीपुरा ग्राम पंचायत में। यहां हमारे सामने एक अजीबोगरीब समस्या सामने आई है। आपको बता रहा हूं, हमारे सामने भाई राजेंद्र जी खड़े हुए हैं। ये अभी इस समस्या से अवगत कराएंगे, क्योंकि बड़ी अजीब समस्या इस समय योगी सरकार में, योगी गवर्नमेंट में किसी व्यक्ति की जबरदस्ती फसल को नष्ट कर दिया जाता है और वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है। ताज्जुब तो ये जब सुनकर के हुआ कि पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और उस स्थिति में वहां सभी की मौजूदगी में फसल को नष्ट कर दिया गया। आइए मैं इनसे इस बारे में पूरी जानकारी। साहब, शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह गंगवार। पिताजी का नाम? श्री सुरेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? देवपुरा थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत। अच्छा, जनपद पीलीभीत में गजरौला थाने में पड़ता है आपका गांव है? जी। अच्छा, तो ये आपकी क्या समस्या रही पूरी? समस्या ये थी साहब, ऐसा है, ये जमीन हमारी जो है पैतृक है जी, पुश्तैनी जमीन है। ठीक। और लगभग 60 वर्षों से हम हमारे पिताजी करते चले आ रहे थे। ठीक। हमारे जो चाचा थे, पिताजी के तेरे भाई, उनकी जमीन है, उस पर लेके विवाद चल रहा है। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये विवाद हमारा माननीय न्यायालय तहसीलदार, माननीय न्यायालय SDM न्यायिक, ठीक। माननीय न्यायालय SDM के यहाँ एक सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। दौरान मुकदमा और ये काफ़ी समय मुकदमा इसमें चल रहे हैं, लंबित भी हैं, लगातार उसमें तारीखें पड़ रही हैं। हमारे पास फ़ोन आया लेखपाल का, जिसने मैं बुलाया कि आ जाओ, कुछ बैठ के बात करनी है। उसकी बताई जगह जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक कार खड़ी थी, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे। चलिए। 3 को मैं जानता था। चलिए, ठीक। मुझे जबरदस्ती बंधक बना लिया। अच्छा। बंधक बनाने के बाद मुझसे प्रेशर बनाया कि आप ये जमीनी जो मुकदमे चल रहे हैं उनको निस्तारित करो, कर लो या समझौता कर लो, मतलब कर लो, वरना हम आपको जो है जान से मार देंगे। मतलब समझौते का प्रेशर बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन पे अवैध असला वगैरह भी थे। अच्छा। जब पड़ोस के जो खेत में काम करने वाले तो लोग थे, उन लोगों के खिलाफ आपने तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर वगैरह दी है। ठीक है। जी। तो उसमें कोई कार्रवाई आगे हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, जो ये फसल जोती गई उसके उस मामले में क्या कहेंगे आप? उसी दिन क्या हुआ, ऐसे जी। बाद में गांव लोगों को बताया कि आपके खेत पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं। ठीक। जब हम अपने भाइयों के साथ में, गांव के लोगों के साथ वहाँ पहुंचे तो वहाँ देखा कि लेखपाल साहब, कानूनगो साहब और नायब तहसीलदार प्रखर सिंह ये वहाँ खड़े हुए हैं। और ये लोग जो कार में बैठे थे वो सब लोग भी यहाँ पे आ गए, उनके साथ ट्रैक्टर थे और ट्रैक्टर से हमारी खड़ी हुई गन्ने की फसल, यानी कहना चाहिए एक प्री प्लानिंग बना करके जो है, प्री प्लान था। हाँ, प्री प्लानिंग में पहुंचे और वहां पर जो है शासन के अधिकारी जी। भी मौजूद रहे। कहना चाहिए तहसीलदार वगैरह मौजूद रहे। उनके सामने मैंने उससे कहा भी था, मैंने कहा मुकदमा इस पे चल रहे हैं, लंबित हाँ। हैं, अगर तारीख पड़ रही है, अगर कोई आपके पास सक्षम न्यायालय का या सक्षम अधिकारी का आदेश हो वो दिखाएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कोई भी आदेश दिखाने को तैयार नहीं। मैं बहुत बात करता रहा, तत्काल वहीं पे खड़े होकर मैं DM साहब को फोन भी लगाया। हाँ। DM साहब वार्ता करना चाहिए। वैसे इस समय अपने जो है पीलीभीत के जिलाधिकारी जो है माननीय ज्ञानेंद्र जी, वो एक बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति हैं, मैंने अनुभव किया है। तो आपने उनसे इस बारे में? हाँ, मैं वो तत्काल फोन भी किया, पर अगले दिन अच्छा। मैं एक प्रार्थना पत्र लेके उनके पास गया भी था। अच्छा। उन्होंने फिलहाल मामले को टाल दिया और ये कहा SDM साहब से मिलो, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, तो SDM साहब ने इस मामले में संज्ञान लिया? अभी तक नहीं साहब मिल नहीं पाई थी। मैं गया था वहाँ पे, तत्काल तहसीलदार मैडम मिली थी, उनसे अच्छा। मैंने सारे साक्ष्य दिखाए, जो मेरी अच्छा। पत्रावलियाँ हैं, जो फाइलें वगैरह हैं मुकदमे दौरान की, वो सब दिखाई, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब। अच्छा, जो आपको धमकी दी गई वो आपने अपनी कंप्लेंट जो है थाना गजरौला में दी है? हाँ, थाना तो थाना अध्यक्ष ने उस मामले में कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया? मैंने पुलिस कप्तान जी को दिया है। अच्छा, पुलिस कप्तान को दिया है। चलिए, जी। वैसे अपने यहाँ के SP साहब भी, अभिषेक यादव जी भी बहुत ही कहना चाहिए जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हैं। तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आपका मामला जो है इस स्तर पर है कि लगभग सभी के संज्ञान में है। खड़ी हुई गन्ने की फसल जो होता है, कोई आदेश नहीं, कोई मतलब बगैर आदेश के जो है, ये तो कहना चाहिए गुंडागर्दी करते हुए फसल को जोता गया। नहीं, दबंगी लोग ही गुंडे हैं। अच्छा। गुंडा लोग हैं इस प्रकार के, जो भूमाफिया टाइप के हैं, उन्होंने जबरदस्ती इस फसल को रौंदने का प्रयास किया है।
और सर्वोच्च न्यायालय का भी एक आदेश है कि खड़ी हुई फसल को नहीं जोता जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए कोई भी सूचना होती है या पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए थी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही जो है शासन से, प्रशासन से यही आग्रह करूंगा। मैं ऐसा प्रयास करूंगा, फिलहाल अगर मुझे न्याय नहीं मिल पाया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय हैं। भू माफियाओं के विरुद्ध उनका कड़ा अभियान चल रहा है और जो है इस तरह की कार्रवाई जो है जो हुई है ये बड़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं कहूँगा हमारे जनपद पीलीभीत में ऐसा मामला जो है हमारे सामने आया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से सक्षम अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि वो इस मामले में जमीनी स्तर से जांच करते हुए इसको संज्ञान में ले। बेशक कर साहब जांच करी जाए, कोई न्यायालय का आदेश हो, कोई सक्षम अधिकारी का आदेश हो तो बेशक बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आदेश नहीं है तो साहब इस प्रकार जो है गलत है और इसके लिए जो भी इनके दोषी लोग हैं, कर्मचारी हैं, चाहे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।